हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने ऑक्सीजन ओएस 10 और ऑक्सीजन ओएस 13 का डिफरेंस आपको बताया था। आप लोगों के कमेंट्स आई कि ऑक्सीजन ओएस 11 का कंपेयर कीजिए ऑक्सीजन ओएस 13 से। तो आज मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं ऑक्सीजन ओएस 11 का ऑक्सीजन ओएस 13 से। ये मेरे पास OnePlus 70 स्मार्टफोन है और ये मेरे पास OnePlus 9 स्मार्टफोन है जिस पर ऑक्सीजन ओएस 13 है और इस पर ऑक्सीजन ओएस 11 रन कर रहा है। ऑक्सीजन ओएस 11 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11.0.9.1 वर्जन जो है वो रन कर रहा है, और अगर इस पर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन ओएस 13 का बीटा फर्स्ट जो है वो रन कर रहा है। इन दोनों की यूआई में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस 11 जो था वो ऑक्सीजन ओएस 10 के सिमिलर था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके लेआउट में वही चीज देखने को मिल रही है ऑक्सीजन ओएस 10 वाली। ऊपर से अगर स्टेटस बार भी देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लैक किया गया था ऑक्सीजन ओएस 10 के कंपैरिजन में, परंतु इसको यहाँ पर पूरी तरह से ही बदल दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर कुछ इस तरीके से आप ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर इस तरीके से ऑप्शंस जो है निकलते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन ओएस 11 आने पर डार्क मोड ऐड कर दिया गया था, परंतु ऑक्सीजन ओएस 10 पर डार्क मोड नहीं था। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्कॉट का फीचर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो स्कॉट का फीचर्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। ऑक्सीजन ओएस 13 पर यह फीचर रिमूव कर दिया गया है। बात करूं कैलकुलेटर एप्लीकेशन की, तो कैलकुलेटर में ऑक्सीजन ओएस 11 पर भी आपको OnePlus पर नेवर सेटल देखने को मिलता है, ऑक्सीजन ओएस 13 पर नहीं मिलता है। ऑक्सीजन ओएस 13 में आपको कुछ इस तरीके से स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है। बात करूं कैमरा एप्लीकेशन की, तो कैमरा एप्लीकेशन की यूआई वही सेम चली आ रही है। ऑक्सीजन ओएस 10, 11, 13 सभी की सेम देखने को मिल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नीचे से आप ये चीजें निकाल सकते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो गई हैं ऑक्सीजन ओएस 13 पर। अगर आप लॉन्चर का लेआउट देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट देखने को नहीं मिल रहे हैं। अल्फाबेट आपको ऑक्सीजन ओएस 12 पर देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ओएस 13 पर देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्चर सेटिंग्स आपको दिखाऊं तो लॉन्चर सेटिंग्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 ही देखने को मिलती हैं, सिमिलर टू ऑक्सीजन ओएस 10, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप होम सेटिंग्स पर टैप करते हैं इसकी और इस पर मोर पर टैप करेंगे तो आपको ये लेआउट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको आइकन पैक चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो मोर आइकन है वो आपको इस पर टैप करके गूगल प्ले स्टोर पर ये भेज देता है, जहां से आप एक्स्ट्रा जो आइकन पैक्स हैं वो यूज कर सकते हैं। परंतु ऑक्सीजन ओएस 13 पर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा अवेलेबल दिखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको किसी भी तरीके से अलग से आइकन पैक्स ऐड नहीं कर सकते हैं। आइकन का ऑप्शंस है, परंतु आपको इसमें दिए गए आइकन्स ही यूज कर सकते हैं। कस्टम में आपको ये कुछ डिजाइन्स देखने को मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी आइकन पैक्स इसमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लाइंस कुछ इस तरीके से आती हैं और अब ये कुछ इस तरीके से आने लगी हैं। अगर आप यहाँ पर देखें किसी भी तरीके का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, परंतु इसमें आपको यहाँ से विजिट्स जो है लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये OnePlus सेल्फ की विजिट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप OnePlus सेल्फ आप निकालना चाहें तो उसके लिए आपको कुछ इस दर स्लाइड करना होता है, उसके बाद सेल्फ निकलता है। परंतु ऑक्सीजन ओएस 13 में कुछ इस तरीके से सेल्फ आता है। सेल्फ में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं दोनों ही डिवाइसेस पर। ये लगभग iOS से मिलता जुलता देखने को मिल जाता है, परंतु ये आपको OnePlus का एक क्लियर सेल्फ देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेटर लगा है। बात करूं क्लॉक एप्लीकेशन की तो इसकी भी यूआई लगभग सिमिलर है, परंतु इसमें यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन कर दिया गया है। इसमें आपको सिमिलर ऊपर देखने को मिलता है जो कि ऑक्सीजन ओएस 10 के जैसा है, परंतु इसमें ऑक्सीजन ओएस 11 में सैमसंग से इन्होंने कुछ फीचर्स ऐड किए थे। यूआई उन्होंने सैमसंग की कॉपी की थी, इस कारण से ये ऐसा देखने को मिल रहा था। बर्ड क्लॉक में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बर्ड क्लॉक अब ऊपर आ गई है, पहले ये बीच में देखने को मिलती थी। टाइमर आपको साइड में देखने को मिलता है जो कि अब बदला हुआ है, पहले इस तरीके से आता था। इसमें आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं
स्टॉप वॉच कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सेटिंग्स का गियर आइकन जो आप देख रहे हैं वो वही है सैमसंग के जैसा, परंतु ऑक्सीजन OS 13 का UI थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस चीज को देखते हुए। अगर आप क्लोन एप्लीकेशन देखें और यहाँ पर OnePlus स्विच एप्लीकेशन देखें, दोनों की UI में इतना बड़ा बदलाव है क्योंकि ऑक्सीजन OS 10, 11 पर ये सेम एप्लीकेशन ही था। बात करूं फाइल मैनेजर की, फाइल मैनेजर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और इस पर इस तरीके से आता है। ये ऑक्सीजन OS 10 और 11 वाला जो फाइल मैनेजर है वो लगभग सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है, परंतु ऑक्सीजन OS 13 पर बहुत बड़े डिफरेंस कर दिए गए हैं। इसमें कैटलॉग कुछ इस तरीके से किया गया है और ये इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, परंतु फाइल डेस्क नाम का फीचर ऑक्सीजन OS 11 और 10 पर अवेलेबल था, वो 13 पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर मैं गैलरी की बात करूं, जो कि अब फोटोज के नाम से देखने को मिलता है, इसे आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसमें इस तरीके से आपकी जो फाइल्स हैं वो आती हैं। इसमें कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बार देखने को मिलते थे, जहां से आपको ये कुछ इस तरीके से कैटलॉग भी देखने को मिल जाते थे। एल्बम अब देखने को मिलती है जो कलेक्शन पहले था। यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीट देखने को मिल जाता है, हिडन कलेक्शन देखने को मिल जाता है, इसमें भी मिलता है। इसमें आपको अब प्राइवेट के नाम से देखने को मिलता है, जिससे आप सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सप्लोर के अंदर आपको ये कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं, स्मार्ट कैटलॉग। परंतु ऑक्सीजन OS 11 की स्मार्ट कैटलॉग इतनी ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा समय तक तो बीटा फेजेस में ही रही, भले ही स्टेबल वर्जन आ गया तब भी। नेक्स्ट एप्लीकेशन गेम स्पेस की अगर मैं बात करूं तो गेम स्पेस नाम का एप्लीकेशन अब गेम्स हो गया है। अगर आप ऑक्सीजन OS 11 पर थे तब भी आपको एपिक्स गेम का जो पार्टनरशिप है वो देखने को मिलता था। ऑक्सीजन OS 12 पर ये चला गया। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता है एपिक स्टोर का। आपको गेम मोड इस तरीके से नीचे से निकालने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन OS 10 के सिमिलर है, परंतु इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए थे, जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर देख सकते हैं। दोनों में ये कुछ ऑप्शंस आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, परंतु उनके जो नेम हैं वो थोड़े से बदल दिए गए हैं। बाकी की सेटिंग्स आपको वही देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस लॉक का ऑप्शन मिलता है, इसमें डिसेंबल ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मिलता है, सेम टू सेम, परंतु 4D वाइब्रेशन यहाँ पर दिया गया है और इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक दिया गया है, जो कि यहाँ पर सभी गेम्स को लगभग सपोर्ट करता था, परंतु कुछ गेम यहाँ पर छूटते थे। इसमें केवल कुछ ही गेम्स जो हैं सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा गेम जो है सपोर्ट नहीं करता है। इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट आपको ऑक्सीजन OS 11 पर भी देखने को मिला, परंतु ये 13 पर हट गया है। इसमें देखें आपको जो फोनेटिक मोड था उसको अब प्रो गेमिंग मोड देखने को मिला था ऑक्सीजन OS 11 पर। तो नोट्स में भी थोड़े से बदलाव किए गए थे, परंतु इन्होंने अंडू और रीडो का जो फीचर्स था वो इस पर भी नहीं दिया था। जैसा कि आप देखें, अगर आपने कुछ भी लिख रखा है उसे आप यहाँ पर भी बदलाव नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस पर देखें तो इस पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। न्यू टू डू का ऑप्शन मिल जाता है। नोट्स के अंदर आप अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं और उसे अंडू रीडो भी कर सकते हैं, और यहाँ से एक्स्ट्रा ऑप्शंस देख सकते हैं। आपको ये पेंसिल वगैरह का देखने को मिल जाता है, पेन का देखने को मिल जाता है, जिनका आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस नोट्स लिखने में आपकी मदद करता है। साथ में यहाँ से आप फ़ॉन्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आपको किस तरीके का रखना है, किस तरीके से आपको उसको चलाना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन रिकॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्डर एप्लीकेशंस जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स आपको सामने ही देखने को मिल जाती हैं, परंतु इस पर अंदर की तरफ देखने को मिलती हैं और ऊपर की तरफ आपकी जो रिकॉर्डिंग है सेव होकर के इस तरीके से आती हैं। यहाँ पर सेटिंग्स का गियर आइकन इस तरीके से मिलता है और इस पर यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़े से ऑप्शंस में बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स की बात करूं तो सेटिंग्स आपको सर्च का आइकन यहाँ देखने को मिलता था, जहां से आप सर्च कर सकते थे, परंतु अब ये ऊपर कर दिया गया है। इन्होंने सैमसंग की कॉपी की। सैमसंग की कॉपी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं चली, परंतु ऑक्सीजन OS 13 पर इन्होंने सीधा सीधा कलर OS से ही कोड बेस ले लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको ऊपर ही देखने को मिल जाती हैं, परंतु यहाँ पर जो आइकन्स हैं उनमें रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स डाल दिए गए हैं, परंतु इस पर आप अगर कस्टमाइजेशंस में जा करके एसेंट कलर करते थे, उसी के द्वारा ये जो कलर्स हैं वो पिक करता था। उसके अलावा कोई कलर और यहाँ से आप चेंजअप नहीं कर सकते थे। लेकिन आइकन पैक जो है वो चेंज करने का ये ऑप्शन देता था, पर जो कि अब आपको आइकन पैक चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है।
तो ये चीज़ एक मुझे गलत लगी कि आइकन पैक को ऐड करने का इस लॉन्चर में भी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी की ये आप सेटिंग्स देख सकते हैं, परंतु आपको मैं बताऊं सेटिंग्स के अंदर फीचर्स जो हैं वो अब पहले से ज़्यादा हो गए हैं। इसको लेकर के मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। बैटरी आपको ऑक्सीजन OS 10 के सिमिलर भी देखने को मिल जाती है, परंतु इस पर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े बदलाव के साथ में आती है। स्टोरेज आपको इस पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है, परंतु इस पर अगर आप स्टोरेज देखें तो इसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना होगा। स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से आता है। तो फिलहाल में मैं कुछ यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बदली हैं। फीचर्स तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए हैं ऑक्सीजन OS 13 में। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है।